वेलकम टू द स्टडी स्ट्रीम। आज डेट है 6 मार्च 2024 और 6 मार्च 2024 के करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप द स्टडी स्ट्रीम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइज़र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अभी हाल ही में गुजरात में पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइज़र का उद्घाटन किया गया है। तो रासायनिक विज्ञान एवं निर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में विद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा किसी रासायनिक यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित करके उसके रासायनिक बंधनों को तोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए यदि जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में टूट जाता है। इसे ही जल का विद्युत अपघटन कहते हैं। विद्युत अपघटन के बहुत से उपयोग हैं। अब गुजरात की बात करें तो ये देख सकते हैं मैप में गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात में गिर नेशनल पार्क स्थित है जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात की झीलें हैं हमीरसर झील, कंकड़िया झील, नल सरोवर झील, नारायण सरोवर झील, सरदार सरोवर झील और थोल झील। गुजरात की जनजातियाँ हैं भील, बंजारा, कोली, पटेलिया, डाफर तथा टोडिया। गुजरात में 26 लोकसभा की सीटें हैं, 11 राज्यसभा की सीटें हैं। राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा। गुजरात के फल कच्ची खरीक को जीआई टैग मिला है। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव गुजरात के कच्छ में शुरू हुआ है। दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमस्टेक गुजरात के आनंद जिले में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी और गुजरात ने 2026-27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो अभी हाल ही में तेलंगाना के हैदराबाद में महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। हैदराबाद के बेगम बाजार में महाराणा प्रताप चौक पर महाराणा प्रताप की 21 फीट की प्रतिमा स्थापित की गई और उसका अनावरण किया गया। महाराणा प्रताप जागृति मंच द्वारा स्थापित यह तेलंगाना में महाराणा प्रताप की पहली और सबसे बड़ी प्रतिमा होने का दावा किया जाता है। लगभग 2 टन वजनी इस प्रतिमा को कलाकार सुंदर सिंह ने 3 महीने की अवधि में तैयार किया है। राजपूत समुदाय के एक युवा नेता ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने प्रतिमा की पहल और कार्यान्वयन का नेतृत्व किया। अनावरण समारोह में राज्यसभा सदस्य अनिल कुमार यादव और विधायक मक्कन सिंह राज ठाकुर सहित विभिन्न गणमान्य लोग उपस्थित रहे थे। महाराणा प्रताप विशेष रूप से हल्दी घाटी की लड़ाई के दौरान मुगलों का विरोध करने के लिए जाने जाते हैं। उन्हें हिंदुत्व प्रतीक के रूप में भी सम्मानित किया जाता है। तेलंगाना की बात करें तो ये देख सकते मैप में तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी। तेलंगाना के राज्यपाल हैं तमिलिसाई सुंदर रंजन और तेलंगाना के राष्ट्रीय उद्यान है महावीर हरिना राष्ट्रीय उद्यान, मृगवानी हरिना राष्ट्रीय उद्यान। तेलंगाना की जनजातियां हैं सवारा, गदवा और गोंड। 17 लोकसभा की सीटें हैं, 7 राज्यसभा की सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अभी आयोजित किए गए, इनमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो देश के 7 उत्तर पूर्वी राज्यों में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का समापन 29 फरवरी को हुआ है। इसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने अपना पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खिताब जीता है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने 32 स्वर्ण पदकों के साथ खिताब अपने नाम कर लिया है। उन्होंने कुल 18 रजत पदक, 21 कांस्य के साथ कुल 71 पदक जीते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम फॉर्मेट के अनुसार सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम ही खिताब जीतती है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उड़ीसा में हुए पहले संस्करण में 34 और दूसरे संस्करण में 20वें स्थान पर रही थी। उत्तर प्रदेश में हुए पिछले संस्करण में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 11वें स्थान पर आई थी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का संचालन भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल के तहत किया जाता है जो ज़मीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देता है और प्रोत्साहित करता है। ये जो खेल हुआ है यह खेलो इंडिया गेम का चौथा संस्करण था जो 17 फरवरी को शुरू हुआ था और 29 फरवरी को समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समुद्र लक्षण अभ्यास आयोजित किया गया है? तो अभी हाल ही में भारत और मलेशिया के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र लक्षण अभ्यास शुरू हुआ है। तो समुद्री अभ्यास समुद्र लक्षण 28 फरवरी से 2 मार्च तक विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है।
भारतीय नौसेना का जहाज किल्टन और रॉयल मलेशियाई जहाज केडी लकीन ने इस अभ्यास के तीसरे संस्करण में भाग लिया, जिसमें समुद्र में परिचालन प्रक्रिया से संबंधित चरण के बाद पेशेवर स्तर पर विचार विमर्श किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य भारतीय और रॉयल मलेशियाई नौसेना के बीच संबंधों को सशक्त करना तथा आपसी सामंजस्य को बढ़ावा देना है। मलेशिया की बात करें तो ये देख सकते हैं मैप में, मलेशिया दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। मलेशिया के राष्ट्रपति हैं अनवर इब्राहिम और यहाँ की करेंसी है रिंगित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पलाश पुष्प महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। अभी हाल ही में दिल्ली में पलाश पुष्प महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित पलाश पुष्प महोत्सव राजधानी के शिवाजी मार्ग क्षेत्र में शुरू हुआ। इसका आयोजन लोगों को स्वच्छ और हरित दिल्ली के साथ साथ पर्यावरण विकास के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इस 2 दिवसीय महोत्सव में फूलों, पौधों और पुष्प व्यवस्था की कई श्रृंखलाएं प्रस्तुत की जा रही हैं। उत्सव के पहले दिन बड़ी संख्या में यहाँ लोग आकर देसी से लेकर विदेशी फूलों की विभिन्न किस्मों को देखने का आनंद उठा रहे हैं। अब दिल्ली की बात करें तो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का निधन हो गया है? तो ये थे उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो ये देख सकते हैं मैप में, उत्तर प्रदेश राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश के लोक संगीत हैं सोहर, कजरी, होरी, तीज गीत और ढोला गीत। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य की बात करें तो रासलीला, नौटंकी, झूला, कजरी, जद्दा, चाचरी तथा जैता। उत्तर प्रदेश के लोक नाट्य हैं नौटंकी तथा रासलीला। उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ हैं गोंड, भोटिया, जौनसारी, थारूभंगी, राजी तथा बोक्सा। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का अनुदान 15,000 से बढ़ाकर 25,000 किया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है। और 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट लखनऊ में आयोजित की गई तथा अपशिष्ट जल उपचार के लिए नोएडा को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया है। झारखंड की बात करें तो ये देख सकते हैं मैप में, झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन और झारखंड के राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन। झारखंड की जनजातियां हैं संथाल, मुंडा, हो, ओराम, कोरवा, असुर, भुइया, गोंड, सौरिया तथा भूमिज। झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं और 6 राज्यसभा की सीटें हैं। झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन झारखंड के देवघर में किया है। श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला राज्य झारखंड बन गया है और झारखंड में हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे संसद सुरक्षा का प्रमुख बनाया गया है? तो ये हैं अनुराग अग्रवाल, इन्हें अभी हाल ही में संसद सुरक्षा का प्रमुख बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर चपचार कुट त्यौहार मनाया गया है? तो अभी हाल ही में मेघालय में चपचार कुट महोत्सव मनाया गया है। मेघालय की बात करें तो ये देख सकते हैं मैप में, मेघालय की राजधानी शिलोंग। मेघालय के मुख्यमंत्री है कॉनराड संगमा और मेघालय के राज्यपाल हैं P चौहान। मेघालय के राष्ट्रीय उद्यान है बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान तथा नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। मेघालय की जनजातियाँ हैं गारो, खासी, जयंतिया तथा मिकिर। मेघालय में 2 लोकसभा की सीटें, 1 है राज्यसभा की सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ईरान ने किस देश से घरेलू रूप से विकसित इमेजिंग उपग्रह लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में ईरान ने रूस से घरेलू रूप से विकसित इमेजिंग उपग्रह लॉन्च किया है। अब रूस, तो ये देख सकते हैं मैप में, रूस एशिया महाद्वीप तथा विश्व का सबसे बड़ा देश है। रूस की राजधानी मॉस्को, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तथा रूस की करेंसी है रूबल। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने 878 दिन लगभग 2.5 साल से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के साथ ही अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। रूस ने 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं और रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है। अब कल जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर है
हाल ही में ब्रिटेन के राजा द्वारा नाइटहुड की उपाधि पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है सुनील मित्तल। अब कल की क्लास पे आधारित एक क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में समुद्री सिलक की नई प्रजाति मिली है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आप कल की क्लास किए होंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली दे पाएंगे। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।